अंदर जो सोच है, अगर वो परमेश्वर के अधीन नहीं है, कलीसिया के अधीन नहीं है, अपने स्पिरिचुअल माता पिता के अधीन नहीं है, तो आप फंसोगे। और यही गलती हुआ हनन्याह सफीरा से। पतरस मेन पास्टर थे, वहां पर मेन सेवक थे, उनसे झूठ बोल करके वो बचना चाह रही थी, बचना चाह रहा था दोनों पति पत्नी। और जानते हैं, जब आप किसी आत्मिक व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। और बाइबल में लिखा है, सुन लो, हम प्रभु को गाली दे देते हैं, माफी हो जाएगी। यीशु मसीह को कुछ भी बोल देते, माफ हो जाएगा। पर बाइबल लिखता है कि पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोलना या उसकी निंदा करना माफी नहीं है। और वो स्त्री पाप में गई, फिर अब शैतान के हाथ में है, उसका जीवन बर्बाद, उसका जीवन खत्म। अगर अब्राहम नहीं होते, लूत कभी नहीं बचता, लूत मर जाता हो। उसको लेके गए थे विरोधी लोग। पर बाइबल कहती है कि जब सदोम और अमोरा नाश होने को था तो अब्राहम ने दुआ की थी। उत्पत्ति 19 के 29 में है कि अब्राहम, तेरे प्रार्थना के कारण तेरा बेटा, आत्मिक बेटा बच गया। और आज यही है कि हम एक कलीसिया को दिए जाते हैं, हम एक कलीसिया में सौंपे जाते हैं। आप अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठे, आपको परमेश्वर ने भेजा है यहां अधीन रहने के लिए। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, खुदावन ने भेजा आपको इसलिए कि जो अभिषेक है, जो मस्सा है, उसके अधीन आप रहो, ताकि शैतान आपको छू भी ना पाए। हालेलुया। इसमें आपकी भलाई है। हालेलुया। आपकी भलाई है, वो आपकी भलाई के लिए यहां भेजा है। जब भेजा तो आप अपना मन मस्तिष्क प्रभु के अधीन रखो, आप अपना सोच और विचार कलीसिया के अधीन रखो, आप अपना सोच और विचार अपने माता पिता के अधीन रखो। आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। इजरायली लोग नहीं जाते थे मूसा के, फिरौन के पास। कौन जाता था? मूसा जाता था। इजरायली 20 लाख लोग थे, 20 लाख लोग नहीं जाते थे फिरौन से मिलने के लिए। एक चरवाहा जाता था, उसका नाम क्या है? तेजी में बोलो, फिर से बोलिए। मूसा जाता था। मूसा, उसके संग में खुदावन ने एक व्यक्ति को दिया था, हारून। 2 लोग सह पास्टर उसके साथ में रहने वाले, लेकिन मेन कौन था? वही फिरौन से बात करते थे, संकेत करते थे सारी बातों को। मूसा ने कहा नहीं, उसको समझ में आ गया ये शैतान की बात है। अगर शैतान मेरा बलिदान मुझसे छीन लेगा तो मैं परमेश्वर को खुश कैसे करूंगा, मैं उसको धन्यवाद कैसे दे पाऊंगा। और आज यही होता है मेरे प्रियो, हर एक परिवार के जन्म में दुष्ट आत्माएं ऐसी काम करती हैं। आप जब परमेश्वर में बढ़ते हो, वो आप पर अटैक करती हैं, वो आपको नियमों से तोड़ती हैं। ऐसे डायरेक्ट आप पर हुकूमत नहीं करेंगी, ध्यान से सुन लेना। वो आपको नियमों से तोड़ेंगी। आप नियमों को मानकर ऊंचे उठे हो ना, आप नियमों को मानकर चंगे हुए हो, आप परमेश्वर के नियमों को मानकर, उसके वचनों को मानकर ऊंचा उठे हो, वो आपको नियमों से तोड़ता है। आपके अंदर लोभ देगा तो आप परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं दोगे। सीधी सी बात, आपको तोड़ दिया। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हो आपके अंदर जो सच्चाई है वहां पे वो झूठ को देगा। आप उसका फॉलो करेंगे, आप वहां टूटेंगे। एक एक विधि से आपको तोड़ता है, उसके बाद एक दिन आप स्पिरिचुअली मर जाते हो। शरीर में तो जिंदा हो, पर आप आत्मिक रूप से मर जाते हो। तब आपका पास्टर जब आपको समझाएगा, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आप विरोध में बोलोगे, फिर मैं गलत हूं, आप बोलोगे पास्टर जी गलत। अब जरा सोचो, शैतान हर एक बातों को डिलीट कर देगा आपके अंदर से। जिस खुदा के बंदे ने आपके लिए रोया और आपके जीवन के लिए, बचाव के लिए प्रार्थना किया, आज उसी मूसा को लोग, आगे जब आप पढ़ेंगे तो लोग उस पर पत्थरवाह करना चाह रहे थे, लोग तमाम बातें करना चाह रहे थे। खुदावन गुस्सा हो गया, 22,000 लोगों को मार दिया। कितने लोगों को? 22,000 लोगों को मार डाला, क्योंकि उसका चुने हुए दास को लोग निंदा करते थे, बार बार उसे ठोकर दिलाते हैं, ये तू गंदा है, तू बेकार है, तू कहां लेके आ गया। अब बेचारा वही विपत्ति से छुड़ाया, वही परमेश्वर के पास गया और वही सारे चिन्ह चमत्कारों के लिए अल्लाह किया कि नहीं किया? आज उसी को लोग तमाम बातें कह रहे थे, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को ही मार देता था।
गुस्सा के मारा। बगल वाले से बोलो, हमें हमेशा सावधान रहना। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको यहां लाया है तो उसका कारण है। अगर आपको प्रभु चर्च में लेके आया तो आपको ब्लेसिंग देने के लिए लेके आया। हालेलुया। अगर आपको यहां लेके आपको चंगा करने के लिए लेके आया, अगर आपको यहां पे लेके आया है तो आपको हीलिंग देने के लिए गया है, आपको छुटकारा देने के लिए लेके आया, आपको ऊंचा उठाने के लिए लेके आया। वो आपको बेकार करने के लिए आपको यहां नहीं लेके आया, आपको ऊंचा उठाने के लिए। तब हर बात मूसा जो कहता है उसकी बात मानना है। हर बात जो आपका स्पिरिचुअल पिता कहता है, आत्मिक पिता, उसकी बात मानना है। कोई भी आकर बोले, पौलुस कहता है मेरे सिवा अगर स्वर्ग का दूत भी अगर तुम्हें बताए कि यह सुसमाचार ठीक नहीं तो उसकी बात नहीं मानना। इतना वफादार था, इतना विश्वास योग्य था पौलुस। आज वैसे मैं आपको भी बोलता हूं, अगर आप वफादार रहे परमेश्वर के प्रति, हाथ उठा के कहो, परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति और अपने अगुवे के प्रति, आप कभी धोखा नहीं खाओगे, आशीष खाओगे, ब्लेसिंग खाओगे, उन्नति। आमीन बोलो। धोखा खाने वाले धोखा खाओगे, ब्लेसिंग खाएंगे आप, उन्नति खाएंगे आप, छुटकारा पाएंगे आप यीशु के नाम में। ताली बजाए परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।